और मैं हूं दिनेश ओवैसी, चर्चा करो का होस्ट और आपका दोस्त। और आज पूछने जा रहे हैं हम सवाल कुछ रैंडम लोगों से कि देश में जो चुनाव होने वाला है उसके बारे में हमारे हिंदुस्तानियों का क्या विचार है। नमस्कार जी, @चर्चा करो में आपका बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध है। सुबोध, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के हैं। दिल्ली से हो जी। अच्छा, तो सुबोध, मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि जो दिल्ली में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, पता है आपको उसके जी बारे में? जी जी। अच्छा, तो वोट देते हैं आप? हाँ जी। हर साल देते हो? जी। इस बारी किसको देने का इरादा है? मैं तो केजरीवाल को देना पसंद करूँगा। केजरीवाल को? आपको पता है कि कितनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वैसे केजरीवाल जी ने अच्छी भी चीज़ें करी हैं और सिटी के लिए, बट केजरीवाल ही को क्यों देना चाहते हैं आप? क्या बोलूँगा, जो आपका दिल हो, जो आपको लगे कि आपका जो वोट है एक बहुत कीमती है, आप केजरीवाल जी को क्यों देना चाहते हैं वोट? क्योंकि उसे काफ़ी चीज़ें फैसिलिटी दी है दिल्ली में, ऐसा नहीं है। बिजली का, पानी का, काफ़ी चीज़ें दी है उसने जी। और जो बाकी दूसरी पार्टी जो है, जैसे कि भाजपा हो गई, उनको आप नहीं देना चाह रहे, समर्थन नहीं करना चाह रहे हैं, वो क्यों? ये तो सब फ्रॉड है, कुछ ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता वो कुछ करेंगे। अच्छा जी। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी आके दिल्ली का सुधार करेंगे? जी। तो केजरीवाल जी ने जैसे कि अपना वो भी करा था कि इवन और ऑड चलाया था पॉल्यूशन के लिए, संतुष्ट थे आप उससे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सो काफ़ी ट्रैफिक कंट्रोल होता है इससे। सो आपका समर्थन जाता है केजरीवाल जी को? जी। क्या नाम है सर आपका? सुमित भैया। सुमित? सुमित कहाँ के रहने वाले हो? भाई यहीं अमर कॉलोनी, अमर कॉलोनी। दिल्ली में। तो भैया वोट देते हैं आप? हाँ जी भैया। तो इस बारी किसको प्लान करा है? इस बार ही नोटा को देंगे भैया। किसको? नोटा, नन ऑफ द अबव। और हाँ, बेस्ट। तो ऐसे कैसे, मतलब लोग कई भाजपा बोल रहे हैं, कुछ आम बोल रहे हैं, आप नोटा? क्योंकि सबके देख लिया ना काम कैसे है क्या है, दैट्स व्हाई। तो आप कोई नई पार्टी को चांस देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कोई आए बेटर आए तो ज़्यादा बेटर है कि सबने घोटाले कर ही रखे, आपने देख ही लिया। आम आदमी थी उसने भी कर दिया, कांग्रेस ने तो पहले ही कर रखा है, बीजेपी को भी धीरे धीरे खुलेंगे सबके भी, वही वाली बात है बस। तो नोटा पे कैसे भरोसा है आपको? नोटा पे एटलीस्ट इन पे नहीं है तो उन पे तो करना ही पड़ेगा, वोट तो देना पड़ेगा ना। तो आप ये कह रहे हो कि इस बारी नोटा को ट्राई करना चाहिए, देखे? बिल्कुल 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 देना। तो आपका समर्थन नोटा को है? हाँ, वोट जरूर देना चाहिए, चाहे आप किसी को भी दो, बट जरूर करो। नहीं, वोट तो जरूर देना चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी कि वोट जरूर देना चाहिए, बट आप कह रहे हैं कि वोट देना चाहिए इस बारी, आप देंगे नोटा को? हाँ जी बिल्कुल। अंकल जी नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। व्हाट्स योर गुड नेम? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा। हाँ जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ आप कहाँ से हैं? वैसे तो सर दिल्ली तो ही बिलोंग करने हैं जी। दिल्ली तो ही बिलोंग करने हैं। और वैसे पिछो तो पंजाब तो? पंजाब तो हाँ, मेरे फादर ही वाज फ्रॉम अंबाला बेसिकली। अच्छा। ही वाज इन एयरफोर्स, so we have moved around everywhere, you know, all over India. आर्मी का वही होता है सर, वो ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, I have schooled around in many places, you know, all over. वेरी नाइस। तो सर वैसे आपका वोट है? हाँ जी, वोट है क्या सर? तो आप रेगुलरली वोट देते हैं हमेशा? Regularly I put vote, yeah. किसको जा रहा है सर वोट आपका इस बारी? I think we should go for BJP only. अच्छा। Yeah. सर कोई ऐसी दो चीजें बताइए जो बीजेपी ने करी हो जिससे आप संतुष्ट हैं। See, they are doing more infrastructure, बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप किया है उन्होंने all over the country, you know. They are doing very good and people are very happy with them. The basic reason is this only. Basic reason is this. Yeah. And what is the second reason? Any second reason you have in your mind? No, second reason, I would say basically I would talk of infrastructure only. Yeah. They are developing the country like anything, and all over the world they have. India has a good name. We stand number 5 in the world Yeah. as of today. You Yeah. know. Yeah. तो पहले जब दूसरी सरकारें थी तो तब नंबर 5 पे नहीं थी इंडिया? India नहीं थी number 5 पे. That time we were voting only for Congress. Yeah. Earlier we'd been voting for Congress only. Yeah. Because the development in Congress time was not that great. So आप संतुष्ट हैं बीजेपी के काम से? Yeah. तो अंकल आप? की डेट में आप पार्टी भी है जो, जी। they are not doing anything for the infrastructure part, you know. Yeah. आप in the streets, you know, the roads are broken like anything. They never do anything. कुछ भी development नहीं करते, कुछ भी नहीं, except पानी और बिजली से nothing happens, you know. Yeah. If it is given free, it may be good for some class of people who may accept कि नहीं हमें बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, पानी, that doesn't matter anything.
बट एक आम हिंदुस्तानी के लिए जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है जिनकी, उनको अगर पानी और बिजली फ्री दिया जाता है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उनके लिए बड़ी बात है, बट देन दे डोंट थिंक ऑफ द कंट्री, यू नो। यू हैव टू थिंक ऑफ द कंट्री इवन, यू नो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कोई भी क्योस नहीं होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी में ना, बेसिकली देयर शुड नॉट बी एनी क्योस, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका वोट जाता है इस बारी भाजपा को? या बीजेपी ओनली। क्या नाम है आपका? रूपा नाम है मेरा। रूपा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ दिल्ली की रहने वाली हूँ, यहीं की। और क्या करते हो आप? मैं कैब चलाती हूँ, कौन सी कैब? सखा में चलाती हूँ, वुमेन विद व्हील्स। बहुत बढ़िया कैब चलाती हैं ये। महिलाओं को अब मोस्टली लेडीज सवारी उठाते हो आप? नहीं, दोनों जेंट्स लेडीज दोनों। और रात को भी चला लेते हो कैब? हाँ जी। बहुत बढ़िया। रूपा से कुछ सीखने को हमें मिला है। रूपा, वोट देती हैं आप? हाँ जी, देती हूँ। इस बारी किस पार्टी को? अब तो वो तो देखा जाएगा। कुछ तो डिसाइड किया होगा। मेरा तो वही है कि मैं बीजेपी को ही देती हूँ, बीजेपी को ही दूँगी। बीजेपी को देते हो? तो इस बारी आप चाहते हो कि भाजपा आ जाए दिल्ली से? हाँ, वही होता, वही आएगा। क्यों? पिछली बारी तो आम आदमी पार्टी थी ना? नहीं, शायद बीजेपी तो आया था भी। दिल्ली से तो बीजेपी नहीं थी, आम आदमी पार्टी थी। इतना ध्यान नहीं है। आपने किसको दिया था वोट पिछले? मैंने बीजेपी को दिया था। हाँ, मैं उसी को देती हूँ। अच्छा, क्यों? वैसे क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करता है वो, तो इसलिए तो करना हमारा ही फर्ज है ना कि जो हमारे लिए अच्छा सोचेगा हम उसको ही चुनेंगे, तो इसलिए। ऐसी कोई दो चीज़ें बता दो जो बीजेपी ने करी हो जो आपको अच्छा लगा। जो हमारा राम मंदिर बना उसके लिए भी, वो जो कोरोना में इतना वो कुछ उसने बहुत वो किया हमारे लिए, वो बस। दिल्ली शहर में? दिल्ली शहर में तो अभी तब मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, जा सकती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? हरीश कत्याल। हरीश कटियाल। कहाँ के रहने वाले हो सर? हम दिल्ली के ही रहने हैं, प्रॉपर दिल्ली से ही रह रहे हैं, दिल्ली में ही हमारा जन्म हुआ है। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया। सर, क्या करते हैं आप? कैब चलाते हैं। कौन सी वाली? टैक्सी, ये अपना रैपिडो। रैपिडो। अच्छा, तो सर कटियाल साहब, एक बात बताइए कि आप वोट देते हैं? वोट बिल्कुल देते हैं, बराबर देते हैं। किसको वोट देना चाहेंगे इस बारी? वोट देना चाहेंगे जी, हमें इस दफ़ा तो कुछ अभी जो है ना, मतलब कि नॉलेज नहीं पड़ रही कि अगर एलजी बीजेपी का है तो वोट अगर हम देते हैं आप पार्टी को तो एलजी तो फिर उन्हीं का ही रहेगा। अब बीजेपी को दें तो बीजेपी अगर आ जाए फुल बहुमत से तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। अब रही दूसरी बात, अब जो है कि हम पहले देते थे कांग्रेस को, शीला दीक्षित के टाइम पे कांग्रेस ही दिया, पहले शुरू से हम कांग्रेस वाले थे। तो अभी हम बीच में आप पार्टी को दिए 10 साल, अब आप पार्टी को दें तो बीजेपी को दें, यही कन्फ्यूजिंग हो रही है कि इनका जो है एलजी तो बीजेपी का ही रहेगा। अब लोगों को यही नहीं पता कि अगर हम वोट दे दें बीजेपी को तो फुल बहुमत से ना आ पाए तो वोट ही खराब हो जाएगा हमारा। तो बाकी ये वादे कर रहे हैं बीजेपी वाले भी कि हम ड्राइवरों के लिए योजना ला रहे हैं, कैब के लिए ये ला रहे हैं, बीमा देंगे, मगर लिखत में या किसी चीज़ पर रूप में कोई बताता नहीं है कि कौन सी कंपनी से कैसे दोगे बीमा में। तो आप पार्टी वाले भी बता रहे हैं। आप पार्टी वाले क्या बोल रहे हैं? आप पार्टी वाले भी बोल रहे हैं कि हम ड्राइवरों के लिए जो जो योजना उन्होंने निकाली है वो लिखी है पेपर पे कि हम ये योजना देंगे आपको मतलब की सुविधा देंगे, आपका बीमा करेंगे, आपको बिजली पानी, वो तो सब पहले चल रहा है बिजली पानी। हम तो कहते हैं दिल्ली के अंदर जो काम है मेन, जो रुके पड़े हैं, सफाई कम होती है, कूड़े जगह जगह रोडों पे पड़े हैं। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ देखो पटरी के किनारे कितना कूड़ा जगह जगह लगा हुआ है। तो ये सब नहीं हो पा रहा। इनके अंदर एमसीडी आ भी गई है तो उसके बाद भी नहीं हो पाया। आप पार्टी के अंदर एमसीडी आ गई है, तो उसके बाद भी काम इतना नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि कोई किसी नई पार्टी को देना चाहिए आपको ट्राई, या जो हमारी जो एग्जिस्टिंग जो दो पार्टी? मेरे को तो देखो जी, ट्राई दोनों में भी नहीं लग रहा। मेरे को तो अपना हाथ का निशान जो पुराना कांग्रेस थी, राहुल जी सबसे बेस्ट, राहुल गांधी सबसे बेस्ट हाथ का निशान। हम पुराने कांग्रेस थे, वही आगे इस देश को आगे टक्कर विपक्ष में दे सकते हैं। तो विपक्ष में जो पहले सीटें आई हैं आप देख रहे हो, बोलते थे 400 पार 400 पार तो नहीं हुई, 200 कुछ ही रह गई हैं। तो हमारे राहुल जी जो है, मैं तो राहुल जी को मतलब कि दिल से और मन से जो है वो करूँगा। बाकी हमने पहले 2 दफ़ा जो वोट दिया है, बराबर हम हर दफ़ा वोट करते हैं, हमने आप पार्टी को ही दिया है। अब जो है हम कांग्रेस को देना चाहते हैं, देंगे भी। तो अभी आपने बोला था कि आप बीजेपी और आप में थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग इसलिए है कि वो कहते हैं एलजी तो उन्हीं का बैठा हुआ है, एलजी तो उन्हीं का, ये तो आपको भी पता होगा। एलजी जो है वो बीजेपी का ही रहेगा। अगर मान लो आप पार्टी जीत जाती है, एलजी किसका रहेगा? एलजी तो उन्हीं का ही रहेगा, क्योंकि केंद्र में वो है। अब उनको क्या सीटें चाहिए? इनको इसलिए सीटें चाहिए कि इनके राज्यसभा में आदमी कम है। ये 10 साल बीजेपी वाले पहले क्यों नहीं जोर लगाया? इन्होंने 10 साल पहले क्यों नहीं जोर लगाया? अब राज्यसभा में आदमी कम हो गए
विपक्ष में हमारी कांग्रेस है, तो ये विपक्ष के अंदर कांग्रेस है और राज्यसभा में सीट जो है मेंबर पूरे नहीं है। कोई भी कानून पास होना है तो कैसे होगा? जब राज्यसभा में आदमी पूरे होंगे तो कानून तभी वो पास करा पाएंगे ना अपना। बिल्कुल सर, ये एक सच्चे हिंदुस्तानी की बात है। ये एक गली गली लोगों को मालूम नहीं है इस बात का कि राज्यसभा में जो आदमी इनके पूरे नहीं हैं, अगर ये जीतेंगे तो राज्यसभा में आदमी इनके जाएंगे, चुन के विधायक जाएंगे। विधायक जो चुन के जाएंगे तो वो राज्यसभा में सीट पूरी हो जाएंगी, तो अपना जो भी काम है वो कर पाएंगे। अगर दिल्ली में पूरी ना हो पाई तो दिल्ली में अगर 49 या 50 आ गई आप पार्टी की, तो सरकार तो सीएम तो उन्हीं का ही बनेगा। तो कोई बैठे, केजरीवाल जी अंदर रहें चाहे बाहर रहें। सही बात है सर। आपका शुभ नाम एक बार फिर से पूछना चाहूँगा। हरीश कत्याल, शुभ नाम, गीता कॉलोनी रहते हैं, कैब चलाते हैं, रैपिडो कैब, उबर ओला भी चलाते हैं और दिल्ली में 32 साल से कैब चला रहे हैं। सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। एक आम हिंदुस्तानी जो मेरी तरह है, आपकी तरह है। हमारी मेन दुख दर्द पता क्या है दिल्ली वालों की? हमारे परिवार की और हमारी। जैसे मेरे को दिक्कत हुई, मेरा अभी तक इन्होंने कोई बीमा नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी हॉस्पिटल में जाओ वो देखते ही नहीं है हमें, ना इलाज देते हैं हमें। ड्राइवरों का मेन मसला है, परिवार का और ड्राइवरों का। इनका अगर कोई भी कम आती है वो आगे आने वाले टाइम में उसको फ़ायदा मिलेगा अगर वो परिवार वालों को, ड्राइवरों का अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस कर दे, या गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस को कम रेट पे कर दे। जो हेल्थ इंश्योरेंस हम 10 लाख का अपना परिवार का करवाना चाहते हैं वो 22,000 या 24,000 का है, वो अगर 12,000 में हो जाए तो एक तो कंपनी वालों के गाहक बढ़ जाएंगे, एक केंद्र सरकार की वाह हो जाएगी। हमें फ्री मत दे, हमें 12,000 उसका आधा अमाउंट कर दे, जिससे हमें आने वाले भविष्य में आपका परिवार भी, मेरा परिवार भी 12,000 में 10 लाख में स्कोर हो जाए, सिक्योर हो जाए। बात बहुत बढ़िया बोली है आपने और आप सब तक ये बात जा चुकी होगी कि इनकी जो रिक्वेस्ट है मेरी मेन हेल्थ प्रॉब्लम है। दिल्ली में हेल्थ की जो है हमें सर्विस, और जो हॉस्पिटल में जाएं हमारा इलाज सही से नहीं हो पाता। हेल्थ में अगर किसी भी घर के मेंबर को ले जाते हैं तो दिक्कतें बहुत आती हैं हमें। मेन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, या आप पार्टी है, ये जो भी सरकार आ रही है, वो ड्राइवरों के परिवार, वो ड्राइवर जो भी ट्रक चलाता है, गाड़ी चलाता है, उसके साथ जो जुड़ी हुई समस्या है मेन, उसको आपने शिक्षा सही कर दी जी, स्कूल कर दिए, और ये कर दिया आपने, बिजली कर दी, बाथरूम ठीक भी है, कर दिए। बाथरूम कर दिए, ये सब कर दिए। अब मान लो आपने एक बाथरूम बना दिया, बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी ने बाथरूम सब इंडिया में एक अभियान चलाया था, और उसमें नल नहीं है। हाँ। उसमें बकरियां बांध रहे हैं लोग। नल नहीं है, बकरी बांध देते हैं। आपने देखिए कई एरिया में, दिल्ली में नहीं बकरी बांध रहे, कई और एरिया में बकरियां बांध देते हैं, तो वो बंद हो गया। उसमें नल तो है नहीं, आपने तो बाथरूम अलाउड करा, पैसा आप कह रहे हैं आधा अधूरा काम किया है। आधे अधूरे काम हुए, उसमें बकरी बंधी हुई है। अब दिल्ली में प्रॉपर जगह पे तो बाथरूम सही चल रहे हैं। दिल्ली से बाहर आप जाओ ना, वहाँ की बात ऐसे है, अधूरे काम है। मोहन, आप हेल्थ का देखो, जो जहाँ के लोग हैं उनको हेल्थ दो, हेल्थ के ऊपर फोकस ज़्यादा करो तो आपके तरफ लोग जाएंगे। हेल्थ का मेन, हेल्थ का मुद्दा है। सो आप समझ गए होंगे कि सर का क्या इशारा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और जब तक इंसान की हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा देश, सरकार कैसे आगे बढ़ेगी। तो कृपया करके इसको कंसिडरेशन में लीजिएगा और हर आम हिंदुस्तानियों को एक अच्छी इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही, धन्यवाद सर। आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सरकार जिसकी भी बने दिल्ली में, उसको इस चीज़ का फोकस करना है। अगर वो करेंगे तो आगे भविष्य में फिर दोबारा वही सरकार आएगी, जो सरकार दिल्ली वासियों को भविष्य में हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से इलाज अच्छा दे देगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, नमस्कार। क्या नाम है दोस्त? सागर। क्या? सागर। सागर? सागर के आगे भी कुछ होगा? सागर बैरवा, सागर बैरवा। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। अच्छा, तो वोट वगैरह देते हो? बिल्कुल। कहाँ जाता है वोट? आम आदमी। आज इस बार आम आदमी को देना चाह रहे हो? क्यों? क्योंकि हमारे तरफ वही है जी, जो कुछ है। ऐसी 2 चीज़ें बताओ जो आम आदमी ने करी हो, जो आप उससे बहुत संतुष्ट हो। सर वो जो हमारे तरफ नेता है ना, वो बहुत अच्छा है और पूरा का साथ देता है हर चीज़ में। गरीब से लेके पैसे से लेके हर चीज़ से। तो आपको पैसे दिए वोट के लिए? हैं? आपको वोट के लिए पैसे नहीं दिए वोट के लिए। कैसे काम वाम होता है, कोई लड़की वड़की की शादी होती है तो उसमें काम आता है। अच्छा। और कुछ ऐसी चीज़ करी हो जो दिल्ली में आपको पसंद आई हो? बस सर यही है जो कुछ है। वो लड़की वड़की की शादी जो होती है उसमें पैसे देता है? हाँ, शादी होती है, जो गरीब घर होता है उसको उसमें पैसे देते हैं वो। और परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 6 लोग। सब आम आदमी को दे रहे? सब। तो 6 में बच्चे भी तो होंगे? बच्चे नहीं हैं। सब बड़े हैं? सब बड़े।
चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? सुभाष सुभाष, कहाँ के रहने वाले हो? कुशीनगर कुशीनगर कुर्सीनगर कहाँ पर है ये? ये गोरखपुर से आगे है। अच्छा, तो वोट वगैरह देते हो? हाँ वोट है। इस बारी किसको देना चाहोगे? आम आदमी आम आदमी को? जरूर। खुश हो आप उनके काम से? हाँ खुशी है, बड़े मन से मत बताओ, दिल से बताओ। खुश हो? खुशी है। खुश हो? और परिवार में कौन कौन है? और परिवार में गांव पे कुछ अभी यही है बच्चे। वो भी देते हैं वोट? हाँ जी। क्योंकि आपको पता है ना, वोट देना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी तरफ से कौन आएगी? आम पार्टी। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है सर आपका? सुमीर। सुमीर, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? बदरपुर, ऐसे बंगाल का हूँ। अच्छा, बंगाल से हो। हाँ जी। तो वोट है आपका? हाँ जी वोट है। तो इस बारी कौन सी पार्टी को लाना चाहोगे? बस बीजेपी को डाल देंगे। बीजेपी को डाल देंगे? हाँ जी। तो आप चाहते हो कि दिल्ली से बीजेपी आए? शुरू से डालते आ रहे हैं हम बीजेपी को। अच्छा, हाँ जी। मोदी भक्त हो? नहीं भक्त नहीं है। हाँ। भक्त नहीं है, बस बीजेपी को डालते हैं, मोदी भक्त नहीं है। तो आप क्यों चाहते हो कि ऐसा बीजेपी अगर आ जाए दिल्ली में, तो ऐसा क्या काम कर देगी वो जिससे आप संतुष्ट हो जाओगे? मैं तो चाहता हूँ नहीं आए, मगर हम डालते ये है, शुरू से डालते आ रहे हैं इसलिए डाल रहे हैं। हमारे तो बल्कि दिल्ली में बेनिफिट है क्या, केजरीवाल आए, हमारे तो बिजली वो सब फ्री मिलता ही है। हाँ जी। तो भाजपा आएगी तो आपको लग रहा है बिजली वगैरह नहीं मिलेगी? पता नहीं इसका तो पता नहीं, मगर कहने वाले तो कह रहे हैं, मगर बात की पता नहीं क्या कहते हैं वो तो। अभी तो कहने वाले तो सभी कहते हैं कि हम ये भी देंगे वो भी देंगे, मगर बात का तो पता ही नहीं क्या करेंगे। तो आपको लगता है कि जितने भी ये जितनी भी सरकारें आती हैं, ये जो बोलते हैं प्रॉमिस, कुछ नहीं करते जी, 50% कुछ नहीं करते। मगर ये है केजरीवाल ने जो भी बोला है किया है उनने, कि हमारे तो खुद लड़की को एजुकेशन से सब मिला है, स्कूल से सब कुछ मिला है। सब हमने खुद स्कूल देखा है कैसा था, अब कैसा है, हमने खुद देखा है। हमारी लड़की पढ़ती है, अब कॉलेज में भी गई है, चलो अच्छा पढ़ रही है, स्कूल से सब कुछ मिला है उसे। ये केजरीवाल के राज में ही मिला है, सुविधाएं मिली हैं मतलब? हाँ जी, सुविधा मिली है। शुक्रिया दोस्त। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार, रमेश चंद, रमेश चंद कुमार। रमेश चंद, रमेश चंद है जी। रमेश चंद्र, रमेश चंद्र, कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली गई। दिल्ली से। हाँ वोट है आपका? हाँ, क्यों नहीं है, किसको जा रहा है वोट इस बारी आपका? बीजेपी को। बीजेपी को। तो आप चाहते हैं दिल्ली से बीजेपी आ जाए इस बारी? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहते। अच्छा, और क्या, कोई ऐसी दो चीज़ें बताइए जो बीजेपी सरकार ने करी हो जिससे आप बहुत संतुष्ट हो। संतुष्ट तो ऐसे वैसे किसी बात से नहीं है। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ। कि पहली बात यह है कि संतुष्ट नहीं है, और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात तो है ही सही नहीं। तो सर वैसे आपकी और परिवार वाले लोग भी होंगे, वो भी वोट डालते हैं। हाँ। तो अगर आप फैमिली मेंबर हैं तो आप भी अपनी फैमिली मेंबर को बताते होंगे कि किसको वोट देना हाँ, चाहिए? बीजेपी को। बीजेपी को। बीजेपी को। तो आप मेरी मिसेज है, मेरी मम्मी है, हाँ। और जाते हैं मेरे से पूछते हैं किसको कि देना किसको, हाँ बीजेपी बोलते हो। तो आप बीजेपी बोलते हो, बट लेकिन आप संतुष्ट भी नहीं हो उनके काम से? सर बहुत, अब क्या बताएं, संतुष्ट तो ऐसा कि काम जब होगा तब पता चलेगा हमें, अब ऐसे पता चलता नहीं। वैसे पता नहीं वैसे चलता। पता चलता। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी लटवाल। पुष्पा देवी। पुष्पा देवी लटवाल, लटवाल। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड। वोट है आपका? हाँ, किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हो? हमारे बीजेपी में जाता है। कोई ऐसी एक चीज़ बता दो जो बीजेपी ने करी हो जो आप बहुत खुश हो उससे। बीजेपी ने देखो हमको गरीबों को जो भी है गाँव में मकान दिए और पैसे दिए, और सही हमारे लिए सही करा है। हाँ, अभी भी हमें भी यहाँ भी देते हैं। 2500 रुपये महीना आया, और एक बार 15,000 रुपये महीना आया। 15,000 रुपये महीने में आया था। तो आपको 2500 रुपये महीना और 15,000 रुपये महीना मिलता है? 15,000 रुपये तो पहले दिया था उन्होंने, और अब 2500 रुपये महीना आ रहा है। अच्छा, और कब से आ रहा है ये? इसको होगा 6-7 महीना हो गए। अच्छा, तो आप खुश हैं बीजेपी से? हाँ, हमारा वोट उसी को जाता है। हमारा जो परिवार में जो भी है उत्तराखंड से लेके हमारा बिरादरी में जो है सब बीजेपी को वोट जाता है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजू यादव। सर थोड़ा जोर से बोलिए। राजू यादव, कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड से। वोट है आपका दिल्ली में? हाँ जी। किस पार्टी को जिताने वाले हो इस बारी? सर आप जिसको दिल करेगा। सर मेरा कैसे दिल करेगा, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। है, आप सोचेंगे सर, अभी नहीं कह सकता हूँ। वैसे कोई ऐसी फेवरेट पार्टी हो जिसने आपका उद्धार करा हो? ये केजरीवाल है। अच्छा, पहले उसी को दिया था? जी। तो इस बारी थोड़ा कंफ्यूज हो किसको देना है? सर आप कहा तो कि सोचूं। सोच के लोगे पूरा निर्णय करके?
और फैमिली वालों को भी आप ही बताते हो किसको देना वोट? नहीं, हम किसी को नहीं बताते। कोई एक ऐसी चीज़ बता दो जो केजरीवाल जी ने आपके लिए करी हो, जो आप खुश हो उससे। किया तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार खाली लाइसेंस बेच वाले को वो पैसे दिया जिसका लाइसेंस बेच था कोरोना टाइम, और ऑटो वाले के लिए किया कुछ भी नहीं। सिर्फ एक मीटर जाना पड़ता था हम लोग को पास कराने के लिए, वो नजफगढ़, सिर्फ एक वो किया और बाकी तो कुछ भी नहीं किया। तो ऑटो वालों को और कोई सुविधा नहीं दी है उन्होंने? नहीं जी, नहीं दिया। सिर्फ एक मीटर के लिए नजफगढ़ जाना? एक निजफगढ़ जो जाना जा पड़ता था बस वही। अब उनको जिताए भी, और इस समय जो है किया क्या कि ऑटो वाले के साथ में उन्होंने कि सारा मोटरसाइकिल, सारा स्टेट का जो मोटरसाइकिल जोड़ दिए, उससे मतलब परेशान है ऑटो वाले। ऐसे फिर भी उन्हीं को ही देना चाह रहे, पता नहीं है क्या है। तो आप कहना चाह रहे हो कि आपकी क्या कुछ रिक्वेस्ट है सरकार से? सर अब हमारे ऑटो वाले को कोई सुनते ही नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनते ही नहीं सर। नहीं, आप कहिए ना, हम आपकी बात आगे तक पहुंचा देंगे। हमारे से रिक्वेस्ट यही है सर कि जो हमारा मतलब जो हकीकत का हक है वो हमारा हक दे दे। जैसे कि हम हर चीज़ ले जाते थे, जैसे खाना पहुंचाने होता था वो हमारा काम होता था, कोरियर का काम हमारा होता है, हमारे से सब कुछ वो छीन ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो हमारा जो मेहनत, जो हमारा सवारी है वो हमें आपस मिल जाए बस। तो आप कह रहे हैं कि और भी बहुत सारी इतनी सुविधाएं डाल दी हैं जिससे कि ऑटो वालों का काम कम हो गया है? बिल्कुल कम है सर। अभी मैं दिखा सकता हूँ, ऑफलाइन तो रहे ही नहीं काम, अगर ऑनलाइन को अगर चलाते हैं तो उसके लिए कुछ कमा लेते हैं वो। और मैं खुद अपना फ़ोन में भी डाला हूँ, अगर मैं दिखा सकता हूँ अभी, कि मतलब ऑटो वाले मतलब परेशान है कि अगर ऑटो वाले अगर निकलते हैं तो अगर पंचर अगर हो जाता है तो मतलब वो ये नहीं सोचते कि मैं किस तरह से पंचर का ठीक करा पाऊँगा, या फिर मेरे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम बड़ा आ जाए तो मैं किस तरह से आए। मतलब 1000, 1200, 1500 के काम करते हैं, उसमें से 450 रुपये गाड़ी की किस्ती चला जाता है, 300 रुपये का गैस चला जाता है, 150 रुपये का खाना पीना हो जाता है, तो बचता कुछ नहीं, बचता कुछ नहीं। क्या निवेदन है आपका सरकार से? सरकार से यही निवेदन है, कोई भी सरकार बने ऐसे जो हमारा जो सवारी है वो हमारा मतलब लौटा दे, और बाकी कोई निवेदन नहीं सर हमारे से यही है। बाकी सभी ऑटो वाले के क्या सोच है नहीं है वो अलग का होगा सर। ऐसे हमारा यही सोच है कि वो सब कुछ ले ले, जो खाना पहुंचाता है, कोरियर पहुंचाता है, जिससे दे दे, कोई बात नहीं। से जो हमारा जो मेहनत का है, जिसके लिए हम निकाले हैं, हम तो अपने फैमिली के लिए तो ऑटो निकाले नहीं सर। अगर सवारी चढ़ेंगे तो हमारा भी चूल्हा मतलब जलेगा। और दूसरों ना जाने हम एक ऑटो वाला कितने लोगों का चूल्हा जलाते हैं। जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री हो गया, इंजन मिस्त्री हो गया, टेंट वाला हो गया, ना जाने हम लोग कितने लोगों का मतलब चूल्हा जलाते हैं। सिर्फ एक ऑटो वाला ये ऐसे नहीं कि अपने ही मतलब घर चलाता हो, हज़ारों हम लोग भी उसके पीछे हम लोग भी ऐसे। एक जब आप मतलब मेरे गाड़ी में अगर चढ़ोगे, जब मेरे पास में अगर आओगे, मुझे पैसे दोगे, उस पैसे से हम लोग भी आगे कितने लोगों का भी हल करते हैं। ऐसे हम लोग के लिए कोई मतलब सुविधा नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया सर, हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट को आगे लिया जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। ये किस चीज़ का काम कर रहे हैं आप? ये पिज़्ज़ा की है जी। पिज़्ज़ा? बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो दीपक जी, वोट देते हैं आप? वोट तो यहाँ नहीं है, बिहार में है। बिहार में? हाँ जी। वैसे जो दिल्ली वालों को अगर आप चाहें, बताना चाहें, तो कौन सी पार्टी को जिताना चाहेंगे दिल्ली से आप? देखो जी, जो काम और महिला सुरक्षा जो करना चाहे उसी को वोट देना चाहिए। और साफ़ सफाई और दिल्ली की थोड़ी गंदगी है, जहाँ तहाँ कूड़े फैले रहते हैं, वो उसी को देना चाहेंगे। और बाकी काम जो दिल्ली वासियों के लिए जो अच्छा काम करें, बिल्कुल उसके लिए। और क्या करें? तो कोई ऐसी पार्टी सजेस्ट करना चाहेंगे दिल्ली वालों को कि भाई ये पार्टी बढ़िया काम कर रही है? अब सजेशन तो हम हर किसी का अपना अपना मत है, कोई आम आदमी, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस। अब मैं हर इंसान के अंदर तो कह नहीं सकता वो किसे देंगे। बाकी यही है कि ठीक है, केजरीवाल जी भी काम करे हैं, उन्होंने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए। और बाकी बीजेपी भी सेंटर में रह के अच्छे काम कर रही है। दिल्ली के लिए देखना चाहिए, एक बार बीजेपी को भी देखे मौका। बाकी तो केजरीवाल जी ठीक ही काम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है उन्होंने कामों में। तो जहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी सुविधा है, पहले से बहुत बेटर हो गया। मतलब यहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ, पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट हैं उनसे अच्छा ही है, मतलब उनके लेवल का है।
तो आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट स्कूल जो थे वो प्राइवेट स्कूल के लेवल के हो गए यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वाकई उन्होंने करा। क्यों हमारी बच्चियाँ पढ़ रही है ना 3, हाँ जी। सारे सुविधा मिल रहा है, किसी चीज़ का नहीं, डिसिप्लिन से लेके जो प्राइवेट फॉर्म में मिलता है सुविधा वो मिलता है। मतलब डिसिप्लिन भी, एजुकेशन भी टफ बढ़िया, हर चीज़ का। बाकी और कोई किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है एजुकेशन में, ठीक पढ़ रहे हैं। सो आपकी तरफ से दिल्ली वालों के लिए कोई संदेश? संदेश वही है, अपना देख के समझ के वोट डालें। बाकी आने वाले जो सरकार बनाए उनसे भी अनुरोध है कि अच्छा ही काम करें वो। आगे दिल्ली जैसे बाहर से आए हुए उनके भी पूर्वांचल लोग को भी ध्यान में रख के रखें, कि देखो पूर्वांचल के भी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है यहाँ। जैसे संगम विहार हो गया, दक्षिणपुरी हो गया, तिलोकपुरी, जो साइड में पुरानी दिल्ली साइड में, तो उनको भी देख के रेहड़ी पटरी वाले का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि सरकार बनते हटाओ जी सफाई करें। हाँ, उनको भी थोड़ा या तो एक अस्थायी ठिया दे दें कि हाँ भाई ये इस दायरे के अंदर आप बैठो। सो आपको कोई ऐसी कोई मुसीबतें होती हैं कि कोई एमसीडी आ जाए, कुछ आ जाए तो रेडी हटानी पड़ती है? हाँ, हटानी पड़ती है। हाँ तो देखो जी, सभी लेते हैं पैसे, अंदर की बात क्या बताएं। वो तो सब अंदर से जाते हैं पैसे, एमसीडी वाले को सबको जाते हैं, फिर भी वो हटाना पड़ता ही है। फॉर्मेलिटी उनकी है, भाई आ रही अफसर आ रही है गाड़ी भरो, लेकिन वो है कि फिर पैसे तो लेते हैं। सो अफसर आता तो गाड़ी हटा देते हैं, अफसर नहीं आता तो गाड़ी लगी रहती है। और मंथली आपका जाता होगा? हाँ, मंथली तो सबसे लेते हैं, हम क्या सारी दिल्ली में लेते हैं। हाँ। तो आप चाहते हो कि ये बंद हो जाए, और जो इंसान जो अपनी रोजी रोटी अपना खाना बेच के, जैसे आप पिज़्ज़ा बेच के पैसा कमाना चाहते हो, अपने घर वालों को सक्षम करना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपकी तरफ से कोई ज़्यादा पैसा ना ले लो, क्योंकि आप तो लोगों को खाना खिला रहे हो। नहीं, पैसा ले, लेकिन एक फिक्स कर दे और ये कहे कि हाँ चलो अफसर आ रहे या कोई आ रही है, एमसीडी तंग ना करे। एक कुछ कागज़ दे दे प्रूफ कि भाई ये पैसा दे रहा है, जमा हो सरकारी खजाने में, कोष में, भाई नज़र में रहे कि रेहड़ी पटरी वाला भी पैसा दे रहा है, कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा। और मैं ये नहीं कहता कि आप निजीकरण में जेब में डालो, वहाँ जमा कराओ, कुछ पर्ची कटवाओ, ऐसा कोई सिस्टम हो। ऐसे अगर 500 है तो 1000 का हो, हम 1000 देने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ से एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ भाई हम पैसे जमा कर रहे हैं, टैक्स के तौर पे ही दे रहे हैं, तो ताकि यहाँ पे जो सरकारी चीज़ों में लग जाए काम। मैं नहीं कहता जो आपको असुविधा ना हो अपनी रेडी इधर उधर ले जाने की है। हाँ, सुविधा भी ना हो और गवर्नमेंट को पैसे भी जा रहा हो। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है। गौतम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल का। बंगाल से। तो गौतम जी क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। तो वोट है आपका? बिल्कुल वोट है। किस पार्टी को जिताना चाहेंगे सर? सर अब तो मैं बीजेपी हूँ भाई, बीजेपी की तरफ से जीता था। अच्छा, बिल्कुल। भाजपा को सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं सर। कोई ऐसी 2 चीज़ें बताइए गौतम जी जो भाजपा ने करी हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेरित भी हुए और बहुत प्रसन्न भी हो। कि मोदी जी हम लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, बिल्कुल। एक तो ये रीज़न हो गया आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं। चलिए दूसरी बात, उनकी जो भी काम है, अभी जो बजट हुआ है जी। बजट हुआ है ना अभी, जी बजट में भी अच्छा ही किया होगा। हाँ, हमें उतना नहीं पता, लेकिन अच्छा ही किया होगा। तो आपने देखा है बजट? नहीं, समझा बजट आपने? सुना है मैंने, लेकिन अभी घर जाऊंगा तो टीवी खोलूंगा तभी पता चलेगा। हाँ। हाँ जी। तो आपका कोई संदेश है गवर्नमेंट से, कुछ रिक्वेस्ट है जो आप चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए या वैसा हो जाए? कुछ मैं तो गरीबी हूँ, जो गरीब की मदद कर देंगे वही अच्छा है हम लोगों के लिए। बिल्कुल। आप ये चाहते हैं कि कुछ ड्राइविंग में कुछ ऐसा कुछ चेंज हो, कुछ इस तरीके का? बिल्कुल, जैसे तेल का दाम बढ़ गया है। हाँ। ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल करना है। हाँ। ये झुग्गी झोपड़ी वाला जो है और ठेली वाले हैं, ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो आप कह रहे हो कि ट्रैफिक एक तो बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया, और आप कह रहे हैं कि तेल का भाव बढ़ गया है, तेल भाव बढ़ गया, प्लस ये ठेली वाले, पोल्यूशन बढ़ गया है, प्लस जो रास्ता में रोडों में जो ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, ठेली वाले लगा रहा है, इनके लिए जो है नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हो अनुशासन जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है जी। ट्रैफिक का जाम की वजह से हम लोग गुड़गांव से आते हैं 2 घंटा लगते है कि नहीं? बिल्कुल लगते हैं सर। अगर आप यहाँ से गुड़गांव जाओगे, दिल्ली से गुड़गांव जाओगे, गुड़गांव से दिल्ली आओगे, आदमी रात को 1-1 बजे आ रहा है। नौकरी वाले बात कर रहा हूँ, जो नौकरी कर रहा है वो रात को 1-1 बजे आता है। गांव में भी रोजगार होना चाहिए। गांव में अगर रोजगार होगा तो उन लोग नहीं आएगा। गांव में रोजगार नहीं, तभी तो उन लोग आ रहा है। गांव में भी रोजगार होना चाहिए। कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश भाई सर यही है हमारा संदेश,
यही संदेश है बिल्कुल कि हम लोग उतना पढ़े लिखे तो है नहीं जो संदेश देंगे। कुछ तो कहना चाहेंगे आप कि भाई हमारे लिए ये कर दीजिए या वो कर नहीं, दीजिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि सबको रोजगार चाहिए। बढ़ा दीजिए। हाँ, सबके लिए चाहिए, हम अकेले के लिए नहीं चाहिए, हाँ। सबको होना चाहिए।